पटरी आ गई है, कोई एम्बुलेंस की समस्या भी रहती है। चौकीदार जरूर होने चाहिए रात में हमारे। प्रजातंत्र में हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला अधिकार है वोट करने का। डिजिटल करने जा रहे हैं। हर व्यापारी जी जान से काम करूंगा। जो प्रधान के काम है जो उन्होंने वायदे किए थे वो कुछ नहीं हुए। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो आज सार नगर मार्केट एसोसिएशन के जो चुनाव है वो यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और करीबन 3 साल के बाद यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार नया प्रधान जो है वो चुना जाना है। 2 लोग जो है वो चुनावी मैदान में हैं और बैलेट नंबर 1 और बैलेट नंबर 2। तो फ़िलहाल जो है वो चुनाव जारी है। तो लोगों से जानते हैं कि किन समस्याओं को ध्यान में रखकर वो आज यहाँ पर वोट जो है वो डाल रहे हैं। और दोनों कैंडिडेट से भी हम बात करेंगे कि क्या वादे जो है वो जनता से कर रहे हैं और यहाँ मार्केट के जो लोग हैं उनसे कर रहे हैं, दुकानदार भाइयों से कर रहे हैं, कैसे उन वादों को पूरा किया जाएगा और कैसे जो है वो मार्केट की जो समस्या है उनका समाधान होगा। तो आपको लिए चलते हैं, दिखाते हैं इस चुनाव प्रक्रिया में। और ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से जो है वो किया जा रहा है। तो लोगों से बात करते हैं, प्रधान से बात करते हैं और दिखाते हैं ये सारी चुनावी प्रक्रिया आपको। आज सार नगर मार्केट एसोसिएशन का चुनाव है प्रधान का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं वोट डालने के लिए। 2 कैंडिडेट जो हैं, पहले कैंडिडेट है राजेंद्र कश्यप जिनका बैलेट नंबर 1 है और दूसरे कैंडिडेट हैं सत्यदेव शर्मा जिनका बैलेट नंबर 2 है। ये दोनों ही व्यक्ति जो है वो चुनावी मैदान में यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारे के अंदर, सार नगर पालम के गुरुद्वारे के अंदर इस चुनाव का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया और बड़ी संख्या में जो भी यहाँ के दुकानदार हैं मार्केट के वो यहाँ पर वोट डालने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आपको अंदर लिए चलते हैं, उस चुनावी प्रक्रिया को दिखाते हैं। तो आपको बता दूं कि इस चुनावी प्रक्रिया में जो लोग हैं, जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, उन्हीं को वोट डालने की अनुमति जो है वो दी जाती है। और ये चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से संपन्न होता है। दिखाऊंगा आपको बैलेट पेपर भी कि वो कैसा नज़र आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगातार मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके द्वारा यहाँ पर वोट डालने के लिए वो लगातार आ रहे हैं और चुनावी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है। तो ये बैलेट पेपर है और यहाँ पर एक पर्ची, नीले रंग की जो पर्ची है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। तो ये पर्ची जो है वो मार्केट एसोसिएशन के द्वारा जारी की गई है कि जितने भी दुकानदार हैं वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 कैंडिडेट है, पहला बैलेट और दूसरा बैलेट, नाम मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर जाकर वो अपना जो भी स्टंप है बैलेट पेपर पर लगा सकते हैं और अपना चुनाव जो मतदान है वो यहाँ पर डाल सकते हैं। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इंतजाम जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से किए गए हैं ताकि चुनाव जो है वो पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से चलता रहे। और बाहर की तरह अगर आप देखें तो लाइन जो है वो लगी गई है, करीबन 550 लोग जो हैं वो यहाँ पर वोट डालने के लिए आने वाले हैं और सभी के हाथों में ये पर्चियाँ जो हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। जैसे आप नॉर्मल चुनाव डालने जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक पर्ची दी जाती है। तो यहाँ पर मार्केट में जितने लोग हैं, मार्केट एसोसिएशन की तरफ से ये पर्ची जो है वो उपलब्ध कराई जाती है। तो मार्केट के जो पूर्व प्रधान हैं वो भी यहाँ पर वोट डालने के लिए लाइन में लगे हुए आपको नज़र आएंगे। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो लगातार जो व्यापारी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो उन्हीं से कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या क्या समस्या है। नहीं, ज़्यादा बड़ी तो वैसे कोई समस्या नहीं है। बस ये है थोड़ा सा पटरी मार्केट का जो है, जो आगे लोग आगे दुकान के आगे बढ़ा लेते हैं, बस ये थोड़ी समस्या। उसके चक्कर में फिर वो कस्टमर्स जो आते हैं हमारे वो गाड़ी नहीं लगा पाते हैं अपनी, इसलिए कस्टमर थोड़े से दूर होते चले गए इससे। क्या नाम है? सुमित जैन नाम है मेरा। क्या कहेंगे, आज क्या सोचकर वोटिंग कर रहे हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और इस बार सिर्फ प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए ही चुनाव रखा गया है और वो अपनी टीम बनाएंगे और सब मिलकर काम करेंगे बाज़ार के हित के लिए। बाज़ार के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, पटरी आ गई है, कोई एम्बुलेंस की समस्या भी रहती है और जो बाहर का ग्राहक है वो पालम में आना कम हो गया है। तो मेन हमारा कंसर्न ये रहेगा कि जो हमारे पालम से बाहर का ग्राहक है, हम जो पहले आता था, द्वार का ग्राहक आता था, हम उसे पालम में लाए, अपनी मार्केट को प्रमोट करें। जो मार्केट के हमारे सब व्यापारी भाइयों की कोई भी प्रॉब्लम है, एक हम अपना प्रधान जी जो भी बनेंगे उनके वहाँ पे बॉक्स रखवाएंगे, एडवाइजरी बॉक्स कह लीजिए, कंप्लेंट बॉक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो उसमें कोई भी इसको दिक्कत होगी अपनी पर्ची डालेगा और वो पर्ची का नाम भी गुप्त रखा जाएगा जिससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो भी बाजार के हित में होगा वो सब मिलकर काम करेंगे, चाहे प्रधान कोई भी आए, हम सबके साथ खड़े हैं, सब मिलकर काम करेंगे।
क्या समस्या है मार्केट में दुकान? मार्केट में समस्या सिर्फ कस्टमर की है और पटरी वगैरह लगी रहती है तो उससे कस्टमर भीड़ भड़का रहता है, कोई आ जा नहीं सकता। ये भी सुनने में आता है कि दुकानदार खुद पटरी लगवाता है। सर अब वो तो जो लगवाता है वो लगवाता ही है, उसके लिए तो नहीं कह सकते हैं। तो आप चाहते हैं हटनी चाहिए? सर हटनी नहीं, थोड़ी सी लिमिट में हो जाए, जो वो भी कमा के खाएं और हम भी कमा के खाएं। तो पिछले जो प्रधान 3 साल रहे हैं उन्होंने काम किया है कश्यप जी? नहीं, अपनी जगह काम किया है, पूरी चीज़ तो कोई भी नहीं कर सकता, बाकी काम किया उन्होंने भी। क्या कुछ समस्या मार्केट में है जिसके लिए आप चुनाव कर रहे हैं? नहीं, अच्छा है, काम करते हैं प्रधान जी हमारे जो हैं, बढ़िया है, उन्हीं के लिए चल रहा है अभी। हमारे मार्केट की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, चौकीदार व्यवस्था वो होनी चाहिए। तो आप चोरियां वगैरह होती हैं क्या? कुछ चोरियां वगैरह तो उनकी सुनवाई होनी चाहिए। रात की चोरी तो अभी फिलहाल कोई घटना नहीं हुई, दिन में तो चोरियां हो जाती हैं। कैमरे लगने चाहिए मार्केट में। 3 वर्षों में ऐसा क्या हुआ जो आपके दिमाग में चल रहा है, आप चाहते हैं कि ये काम होना चाहिए, इस पर काम होना? चौकीदार जरूर होने चाहिए रात में मार्केट में। हाँ, बाथरूम जरूर होने चाहिए। पिछले जो प्रधान ने काम किया उन्होंने 3 साल इन्होंने किया मगर वो सक्सेस नहीं हुआ। चौकीदार कुछ टाइम के बाद चले गए थे। टॉयलेट व्यवस्था बहुत ज्यादा गंभीर है यहाँ पे। चोरी चकारी भी होती है? चोरी चकारी दिन की, रात की चोरी चकारी कोई नहीं हुई फिलहाल तभी तक। कुछ आग वाग लगने की भी घटना भी आग लगने की घटना भी हुई थी, उनमें प्रधान जी आए थे। ये जो वर्तमान प्रधान जी वो आए थे। होंगे अच्छे काम होंगे, बढ़िया काम होंगे। पहले भी अच्छे काम हुए। जहाँ मेरा सीरियल नंबर आया मैंने वहाँ जाके वोटिंग किया और बड़ा उत्साह है मेरे हर व्यापारी भाई का। और आज ये जो अपार समूह दिख रहा है, ये पहचान है एकता का, ये पहचान है आपसी सामंजस्य का, ये पहचान है एक दूसरे के प्यार मोहब्बत का। आज मैं सुबह जब बरसात हो रही थी तो मैं डोर टू डोर जाके हर दुकानदार भाई को मैंने जाके पर्सनली उनको इनवाइट किया कि आप सब वोट करने के लिए चलें। प्रजातंत्र में हमारा सबसे बड़ा और सबसे पहला अधिकार है वोट करने का। सब कुछ सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है? बिल्कुल, मैं थैंक्सफुल हूँ कि हमारे SHO माननीय सुधीर गुलिया जी ने अपनी पूरी टीम को हमारे को भेज रखा है और यहाँ एडिशनल फोर्स भी भेजी है कि पिछली बार 1-2 कोई अप्रिय घटना हुई, किसी ने किसी को बदतमीजी से बोला या कोई टोंट किया, इसलिए मैंने इस बार निष्पक्ष चुनाव को नियत रख के एक धर्म स्थान पे आके मैंने गुरुद्वारा सिंह सभा में आके यहाँ वोटिंग कराने का फैसला लिया। प्रधान जी 3 साल तक आप प्रधान रहे जी। 3 साल में क्या कुछ कार्य आपने कराए हैं, बड़े कार्य? देखिए, बड़े कार्यों में हम लेके चलें तो हमने सबसे ज़्यादा हेल्थ और एजुकेशन को ध्यान दिया। हमने अपनी मार्केट स्टेशन पे हमने एक रेगुलर कैंप लगा के रखे। हेल्थ को लेके 14 कैंप हमारे लगे। हमारे एजुकेशन के लिए जो बच्चे, गरीब बच्चे हमारे लोग आते थे हमारे पास, उनकी अप्रोच जहाँ कहीं तक नहीं होती थी, उन बच्चों को हमने गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइवेट स्कूलों में। के लिए क्या काम हुआ है? मार्केट के जो दुकानदार हैं उनके लिए क्या काम हुआ है 3 सालों में? दुकानदारों के लिए हर साल जो लोग बड़ी बड़ी पेनल्टियां लगती थी हम लोगों की थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से, हमने हाउस टैक्स के कैंप लगवाए जिसमें लाखों रुपए के टैक्सेस की बचत हुई। हमारे दुकानदार साथियों को उसका फ़ायदा मिला। जो लोग व्यापार में, क्योंकि व्यापार में थोड़ा सा आदमी बेपरवाह हो जाता है कि उसको याद नहीं होता कि मुझे टैक्स पे करना है। हमने टैक्स की कलेक्शन लगाई, हर साल हम रेगुलर लगाते रहे और उसमें लाखों रुपए का टैक्स कलेक्शन हमारे यहाँ से होके गया। और क्या काम हुआ है? और हमने एक लॉयंस क्लब का बहुत बड़ा हमने कैंप लगाया जिसमें लॉयंस क्लब में ब्लड डोनेशन के लिए कैंप था। उस कैंप में उनका टारगेट होता है 50 ब्लड यूनिट्स का। हमने 70 यूनिट्स उनको कलेक्ट करा के दी, जो उनका पर डे का टॉप था। और रिसेंटली हमने BSES राजधानी पावर लिमिटेड के साथ मिल के एक आँखों का हेल्थ कैंप लगाया। उसमें आँखों में डॉक्टर चेक करेगा, वो फ्री होगा, उसके साथ दवाइयाँ फ्री, और अगर उसको नीड है तो उसको उसी टाइम में हमने चश्मे फ्री दिए। तकरीबन 350 चश्मे हमने उसमें फ्री किए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं उन सब दुकानदारों से आपको पर्सनली मिलवाऊंगा जिनके यहाँ आगजनी की अप्रिय घटना हुई, और मैं उसके अंदर अपनी दुकान से, मेरी दुकान पे अपने 10 फायर एक्सक्यूज़र रखे हुए हैं। मैंने खुद उनको यूज़ किया और उनको आग को, बड़ी आग बनने से बचाया। और अभी दीपावली पे हमारे एक साथी मेरे बराबर में दुकानदार है, बंगाल गारमेंट्स, उनके यहाँ रात में आग लगी और मैं और मेरा बेटा वहाँ सामने खड़े होके, आप प्रत्यक्ष, मैं आपको नाम बताऊँगा, आप उनसे मिलना और उनको पूछना कि प्रधान जी ने कितना कोऑपरेट किया। बिल्कुल कोऑपरेट किया। और इंक्रोचमेंट पर कुछ काम हुआ? इंक्रोचमेंट पे पूरा काम हुआ। जैसे ही हम जीत के आए, हमने सभी दुकानदार भाइयों की मीटिंग बुलाई
मीटिंग बुला के उनसे अनुरोध किया कि आपका ट्रांसपोर्ट से जो माल आता है या जो आपका माल गांठ से बाहर नीचे उतरता है उसको रोड पे ना रखें। उनको एक येलो लाइन हमने बना के दे दी कि अगर ट्रांसपोर्ट से भी आपका माल आता है तो उस लाइन के अंदर रखें। येलो लाइन क्रॉस नहीं हुई कभी? नहीं, लाइन क्रॉस नहीं हुई। वो सामान रखने और उठाने में कार को क्यों इंटरफेयर करना पड़ा? कई बार ड्राइव चलाई गई, इंक्रोचमेंट हटाने के लिए रेडियां भर ली गई अंदर। नहीं, वो एक उनकी रेगुलर ड्राइव होती है, वो कोई कंप्लेंट नहीं है। उनकी रेगुलर ड्राइव होती है, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने होते हैं, वो कोई इंक्रोचमेंट नहीं थी। प्रधान जी, अब आने वाले समय में क्या कुछ विचार है, क्या कुछ कार्य होंगे अगर आपको जनता दोबारा चुनती है? देखिए, अगर मेरी जनता मेरा व्यापारी भाई मुझे दोबारा चुन के लाएगा तो मेरे बहुत अच्छे मेरी टीम ने मुझे सुझाव दिए हैं और मार्केट से भी सुझाव मिले हैं कि हम अपनी जितनी भी हमारी व्यापार की प्रक्रिया हैं उनको बहुत ही स्मूथ करेंगे। उनकी कनेक्टिविटी कि हमें सेक्टर 10 से हमारा कस्टमर मेट्रो से आता है, सेक्टर 10 के अलावा 8 से आता है या हमारे पालम मेट्रो से आता है, उनको हम कनेक्टिविटी देंगे ताकि बाज़ार में वो स्मूथ आराम से आ सके। सेकेंडली, हम करने जा रहे हैं कि अपने व्यापार को डिजिटल करने जा रहे हैं। हर व्यापारी का डिजिटल रिकॉर्ड होगा। उसको अगर मान लो किसी दुकान पे आके वो पूछता है कि मुझे अच्छी कॉस्मेटिक चाहिए, किसी को चाहिए कि मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए और उसको ब्रांड का कपड़ा चाहिए, तो हमारे पास ये नॉलेज होगी कि हमारे यहाँ बाज़ार में कौन सा ऐसा ब्रांड है जो कस्टमर मांग रहा है और वो हमारे किस साथी के पास है। तो हम उसको एक कनेक्टिविटी बिजनेस की बढ़ाएंगे, इस तरह का माहौल तैयार करेंगे। आज पहने मुझे पहना नहीं दो, जो जीत करता है आ जाएगा मेरे पास, जो बोलूँगा मैं और जी जान से काम करूँगा। जो प्रधान के काम है उन सबको करूँगा। क्या क्या काम करेंगे? तो दिन जो लोग बताएंगे भाई हमारी ये समस्या, उस समस्या को निपटाने करूँगा, चाहे एमएलए से मिलना पड़े मुझे, चाहे काउंसिलर से मिलना पड़े, चाहे पुलिस वालों से मिलना पड़े। यही समस्या होती है प्रधान के बाजार में। तो आपने खुद सोचा हुआ है कि ये काम जो है मार्केट में करवाएंगे जीतने के बाद? होता है प्रधान का, मुझे अच्छी तरह से बताया। झूठ साँच बोलने से कोई फायदा नहीं है। कौन कौन से काम आपने सोचे हो जिन पर काम आपस में कोई झगड़ा है, लोगों का वो झगड़ा निपटाना है, कोई बाहर का आदमी कोई इंटरफेरेंस करता है बाजार में, उसको निपटाना है। कोई पुलिस का काम है, उससे बात करनी है। कोई काउंसिलर का काम है, उनसे बात करनी है। कोई प्रधान के पास कोई फंड तो होता नहीं है जो काउंसिलर या एमएलए करवा सकते हैं विकास यहाँ पर। उनसे मिलूंगा, उनके हाथ जोड़ूंगा, उनसे विनती करूंगा भाई हमारे बाजार में ये समस्या है, जो निपटाओ। यही काम है प्रधान का। 3 साल में क्या क्या काम नहीं हुए जो आपको लगता है आप करवाएंगे? 3 साल जो उन्होंने वायदे किए थे वो कुछ नहीं हुए। जैसे कौन से वायदे करता ही नहीं कभी, झूठे वायदे किए थे इन्होंने। क्या वादा किया? पार्किंग बनाएंगे और जो टॉयलेट बनाएंगे, गार्ड रखेंगे दिन में भी रात में भी, एक भी काम नहीं हो पाया। सब झूठे वायदे थे। ये कैंप लगवाए हैं, इसका कैंप लगवाया है, उसका कैंप लगवाया वो तो पहले भी देखते थे कैंप तो अपने आप लगाए जाते हैं। वो इनसे कहने की बात है, ये झूठे वायदे मैं नहीं करता कभी भी। अच्छा, अभी कुछ दिनों पहले ये भी सामने आया था कि महेश जी हैं, उनके लड़के का जो है नामांकन कैंसिल कर दिया गया। आपको लगता है कुछ ना गड़बड़? वो इनकी मर्जी है, इन्होंने करवाया। इन्होंने नियम बनाया नया वो। अच्छा, पहले नियम ऐसा नहीं था। अच्छा, इन्होंने अपना नियम बनाया नया वो। अच्छा। उसी के अंतर्गत उन्होंने ये नियम दिखा करके कैंसिल किया है इनका। अब कितना भरोसा है कि व्यापारी आप पर विश्वास करेंगे? मैं तो 5 बजे पता लग जाएगा, 2 घंटे का टाइम और है। अच्छा, मुझे सभी ने आश्वासन दिया है कि आपको वोट प्रधान बनाएंगे। आप अकेले घूम रहे हैं तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि? क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस ही घूम रहा हूँ मैं। मेरे साथ सब टीम है, सब बाजार मेरे साथ है। बाजार साथ में? हाँ, बिल्कुल साथ। तो देखिए, चुनाव जो है वो सारनगर मार्केट एसोसिएशन के जारी हैं और करीबन शाम को 4 से 5 बजे तक रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। तो पूरी चुनावी प्रक्रिया हमने आपको दिखाई। यहाँ पे जो दुकानदार वोट देने के लिए आए हैं उनसे हमने बात की, जो दोनों कैंडिडेट हैं उनसे भी हमने बात की। तो शाम को ही पता चलेगा कि कौन जो है वो जीतता है, किसके सर पे जो है वो जीत का सेहरा आता है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर।